गुरुदेव की श्री अंग सेवा करने का सौभाग्य मिले, जिससे हमें गुरुदेव की समीपता प्राप्त हो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस तरह का भाव गुरुदेव के प्रति अनन्य लगाव है या मेरा स्वार्थ है कि गुरुदेव की समीपता में? इष्ट और गुरु के प्रति जो प्रीति होती है वो विशुद्ध मानी जाती है। संसार के प्रति जो प्रीति होती है वो अशुद्ध मानी जाती है। उसमें काम, राग, स्वार्थ, आसक्ति होती है। लेकिन इष्ट और गुरु के प्रति जो हमारी भावना होती है, जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो अपने गुरुदेव की पूजा करने का मन कि काश हमको भी उनकी चरण सेवा मिलती, हम भोजन बनाते वो पाते, हम उनकी जूठन पाते, हम उनके कपड़े धो देते, हम उनकी सेवा, कभी हमको ऐसा सौभाग्य हो कि अपने गुरुदेव की ऐसी तो ये चाह करना विशुद्ध प्रीति की बात है, ये स्वार्थ की बात नहीं है। स्वार्थ की बात सांसारिकता में होती है, परमार्थ में स्वार्थ की बात नहीं होती। तो इष्ट और गुरु परमार्थ है, तो उसमें जो हम भावना करते हैं वो परमार्थ में ही होती है। तो अगर हम इष्ट गुरु से कुछ मांगते भी हैं प्रसाद स्वरूप, तो वो स्वार्थ नहीं होगा, वो परमार्थ ही हो जाएगा। तो इष्ट और गुरु परमार्थ स्वरूप है, शेष संसार सब स्वार्थ स्वरूप है। सुर नर मुनि सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो इष्ट और गुरु ये परमार्थ स्वरूप है। ईश शर्मा जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार के संबंधों और करीबी मित्रों से जब अधर्म या गलत आचरण दिखता है तो मन में चिड़चिड़ाहट, मलिनता सी आ जाती है। राधा नाम जप करने के बाद भी महाराज जी उन्हें सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें या उनको जैसे है वैसे? पहला तो प्रयास होना चाहिए, पहला हमारा प्रयास होना चाहिए, और द्वितीय स्टेज पर स्थिति में प्रार्थना होनी चाहिए, और तृतीय स्थिति पर त्याग हो जाना चाहिए। पहले हम प्रयास करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि आप सुधर जाओ, और नहीं सुधरते तो फिर हम दंड नहीं देते, तृतीय स्थिति में उनका त्याग कर देते हैं। हमारे कोई नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही। चाहे वो कोई भी हो, परम स्नेही कोई भी हो, अगर वो हमारे इष्ट के प्रतिकूल आचरण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। ये महापुरुषों की बात है। तो हम पहले जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, रिश्ते नाते, तो हम समझाने की चेष्टा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं। दूरी बना लेना फिर उचित है। पहला प्रयास, द्वितीय फिर हम प्रार्थना, तृतीय दूरी बना लेना।